शैक्षणिक नगरी कोटा में बहुत ही खुशी का माहौल है। कांकरोली की धरती से हमारे बीच में साहित्य सम्मान समारोह में सुनील व्यास जी हमारे बीच में पधारे हैं। आइए मयूर चैनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ है पंडित राम नारायण स्मृति संस्थान के अध्यक्ष साहब भी साथ है। आइए हम सुनील व्यास जी से आज के सम्मान समारोह के लिए जो है बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। सुनील जी, आज आपको जो ये साहित्य सम्मान मिला है, आप देश के में ही नहीं, आपने विदेशों में भी काव्य पाठ किया है और हास्य रस के आप बहुत बड़ी शख्सियत हो। आज आपको ये राम नारायण स्मृति दादी जो सम्मान दिया गया, इसको पाकर आज कैसा लग रहा आप? सर, मेरे पास निःशब्द हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और जिस सम्मान को जो है पीछे जो नाम लिखा है पंडित राम नारायण दाधीच सम्मान, मैं उसी कुल से हूँ, दाधीच परिवार से। मेरे ऊपर मेरी माँ कुलदेवी दधिमती की कृपा मुझे लगा कि आज बरस रही है। मेरे महर्षि दधीची की कृपा मुझे लगा कि आज बरस रही है। और जिस सम्मान जब मुझे दिया गया और नीचे जब मैंने देखे कि वो शख्सियत, वो बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी हुई जिन्हें हम नीचे बैठकर सुनते थे, जिनके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिनके ऑटोग्राफ्स हम लेते थे। मैं आभारी हूँ मेरे भाई, मेरे परम भाई राजदादी जी का, इस संस्था का ना, ये एक बड़ा सम्मान मुझे दिया है। पता नहीं मैं इसका हकदार हूँ या ना हूँ, लेकिन इस पैनल ने ये जो डिसाइड किया है मुझे देने का, तो मैं इसे मेरे प्रभु द्वारकाधीश के चरणों में इसे सौंपता हूँ। मेरे माँ बाप, जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी यादों में इसको सौंपता हूँ, इस सम्मान को सौंपता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सम्मान है तो बड़े लोगों को ही सौंपना चाहिए। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहते हैं कि आज के ज़माने में जो भौतिकवाद है, इसमें आम इंसान को हंसाना बहुत मुश्किल कार्य है। आप कोटा की धरती पर राजस्थानी कवि सम्मेलन में आए हो, अखिल भारतीय राजस्थानी कवि सम्मेलन में आपने कई बार काव्य पाठ किया। उसके उपरांत फिर आप अचानक हास्य की तरफ गए हिंदी के मंचों पे। हिंदी के मंचों के साथ साथ आपने इंडिया के अलावा आपने विदेशों में भी कई काव्य पाठ किए। तो ये जो परिवर्तन आपका आया, एकदम पूरा हास्य आप लिखते हो और राजस्थानी की तरफ भी आपका झुकाव रहा। आपकी जो जड़ें हैं, साहित्यिक जड़ें, वो राजस्थानी साहित्य से भी जुड़ी हुई है। लोग गांव छोड़ के मुंबई जाते हैं, आप मुंबई से गांव की तरफ आए और आज आपने गांव के ऊपर भी काफ़ी लिखा। आपकी जो बचपन की रचना थी गांव के ऊपर, जिसमें गांव की यादें जुड़ी हुई है, बचपन जुड़ा हुआ है, तो उस रचना की कुछ पंक्तियाँ में मयूर चैनल के माध्यम से हम आप जनता को सुनाना चाहते हैं, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं। देखो, मैं एक्चुअली बताऊँ, पूरी ज़िंदगी आदमी कोशिश करता है कि लोग उसे पहचाने, और जब पहचाना शुरू करते हैं तो अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखने लग जाते हैं लोग बाग, और कटते हैं, बोले नहीं, नो सेल्फी, नो फोटोग्राफ्स, नो इंटरव्यू। आपकी कोशिश तो ज़िंदगी यही थी ना, लोग पहचाने। तो लीजिए, एक छोटी सी रचना रखना चाहता हूँ। ये गर्मी की बातें, ये बचपन की, ये बचपन की बातें, ये गर्मी की रातें, वो छत पर जाना, छत को धोना, पतली चटाई चादर का बिछोना, देर रात तक अंतराक्षरी खेलना, वो भूख लगने पर पड़ोस वाले काकी के घर में जाना, बिना पूछे उससे लड्डू ले आना। वो ज़माना था, आपने भी देखा होगा, है ना? बिना पूछे उससे लड्डू ले आना, गुनगुनाती धूप में माँ का छत पर बैठकर मक्के के पापड़ बनाना, और उस मक्की के पापड़ के लोंदे को तेल के साथ मिलाकर चटकारे लेकर खाना। न हमें चिंता थी भविष्य की, न हमें डर था आने वाले समय का, क्योंकि उस समय हमारे साथ हमारे माँ बाप थे और उनकी गोदी में हम थे। यानी ऐसा लगता था जैसे पद्म विष्णु की गोदी में उनका कोई अंश लेटा हुआ। जानना चाहते हैं कि कोटा हमारा शैक्षणिक नगरी रहा है और इसको मिनी भारत भी कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पे IIT और मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, और वर्तमान में जो हमारा यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा कुछ तनावपूर्ण माहौल है। तो इस माहौल को परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यकता है, इसको थोड़ा हल्का बनाने के लिए वाकई में आज साहित्य की भी हमें इसकी सपोर्ट की आवश्यकता है क्या? मैं भाग्यशाली हूँ, और मुझे कोटा पर तो हमेशा से गर्व रहा है। ये एजुकेशन हब रहा है। कोटा को बाकायदा एक स्ट्रेटेजी के तहत टारगेट किया जा रहा है। ये बड़े बड़े शहर जिन्होंने बड़े बड़े करोड़ों रुपये खर्च करके कोचिंग इंस्टीट्यूट निकाले, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बच्चों का भरोसा आज भी कोटा पर ही है। एक आध घटना घट जाने से कोटा बदनाम नहीं हो सकता।
कोटा हमेशा एजुकेशन हब रहेगा, क्योंकि इसकी माटी में, इस चंबल के पानी की माटी में वो तासीर है, वो शिक्षा का तासीर है। इसलिए कोटा को ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है एक स्ट्रेटेजी के तहत। अच्छा, कुछ गलती माँ बाप पेरेंट्स की भी है यार, उसके बच्चों को पूछो तो सही कि तू बनना क्या चाह रहा है। तो ज़बरदस्ती उसको क्यों IIT क्या बोलते हैं दुनिया भर का, मेरे को तो नाम भी याद नहीं वैसा, आप सही बताऊँ, है ना, वो ज़बरदस्ती उसको बनाना चाह रहे हो डॉक्टर, ये न वो न, यार उसको एक बार बैठ के पूछ ले रहा छोरा तू क्या बनना चाहता है, सारी एनर्जी फिर उस तरफ लगाना, देखना वो बच्चे आप माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कोटा के ज़बरदस्ती कोटा के घर घर जाके खींच के ला रहे हैं क्या, माँ बाप भेज रहे हैं, उन बच्चे तो अबोध हैं, मासूम बच्चे, उन्हें क्या पता, चश्मा चढ़ा दिया उनके नाक पर, रात रात दिन भर वो बच्चे घबरा गए यार कि हम पैदा किस लिए हुए। इसलिए बच्चों के साथ साथ बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। कोई गलती नहीं, कोटा प्यारा शहर है और अद्भुत शहर है, राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर है कोटा। ये तो सुनील व्यास जी जो हास्य के सम्राट है। और सुनील जी, मयूर टाइम्स न्यूज़ के चैनल के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। आज कोटा की धरती पर पंडित राम नारायण दादी स्मृति सम्मान सुनील जी को दिया गया और ये बहुत बड़ा सम्मान है। आज इस सम्मान समारोह की जो सिल्वर जुबली है वह संपन्न हुई है। आइए हम राम नारायण स्मृति संस्थान के अध्यक्ष साहब दादी साहब से बात करते हैं, क्योंकि गत 25 वर्षों से ये सम्मान हमारे जो साहित्यकार है, साहित्य पे जो सृजन करते हैं, उनको ये देते आ रहे हैं। आइए हम दादी साहब से बातचीत करते हैं। सर, इतना बड़ा जो सम्मान है कोटा की धरती पर, ये वो आप कई वर्षों से देते आए, आज तो शायद हमें पता चला कि ये सिल्वर जुबली है, 25वां साहित्य सम्मान आप आपके पिताजी की स्मृति में देते आए हो। और इस आयोजन के लिए वर्तमान में आप जो आयोजन है इसके लिए लाखों रुपये आप खर्च करते हो, और जो कोटा का ये बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान हो चुका है। दूर दूर के साहित्यकारों को आप यहाँ बुलाते हो कोटा की धरती पर, उनको सम्मानित करते हो। तो आप साहित्य से भी नहीं जुड़े हो, उसके बावजूद ये करते हो। और हो सकता है शायद पिताजी भी साहित्य से जुड़े नहीं होंगे, उसके बावजूद आप इतना बड़ा सम्मान साहित्यकारों को देते हो। तो ये इस तरह से सोच कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुनील जी भाई साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे निवेदन पे कोटा शहर में पधार कर इन्होंने ग्रहण किया पुरस्कार। सुनील जी भाई साहब का एक हास्य कविताएं हमारे बच्चों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में तनाव ख़त्म हो और इस तरह के शुद्ध कवि हास्य के बच्चों के बीच जावे और बच्चों के सामने अपना प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर साहित्य और कविताओं का सृजन होगा, उनके पता चलेगा कि हम साहित्य जुड़े हुए। जैसा कि आपने पूछा कि इस समारोह का उद्देश्य क्या है, देखिए, मेरे श्रद्धेय बाबूजी की प्रेरणा से 24 साल हो चुके हैं, 25वां समारोह है। ये सिर्फ इसलिए है कि डिजिटल युग के अंदर साहित्य और कवि एक ख़त्म से हो रहा है। हर बच्चा, हर युवा मोबाइल की लत में डूबा जा रहा है। कहीं ना कहीं साहित्य और कवियों को, कविताओं को सुने और वापस वो पुरानी संस्कृति लौटे, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि कोटा शहर में जितने बड़े बड़े कवि आएंगे तो उनकी कविताओं के माध्यम से ऊर्जा संचार हो और कोटा में पॉजिटिव माहौल हो। क्या बात। वर्तमान में जो हाड़ौती की धरती पर जो साहित्यिक गतिविधियाँ चल रही है, उन गतिविधियों को आप हमेशा प्रेरणा देते रहते हो, आगे बढ़ाते रहते हो। तो भविष्य में आपका क्या कुछ ऐसा प्लान है कि जो हमारे जो साहित्यकार हैं इनके लिए, अभी तो आपके जो इस हॉल में आयोजन होता है, इसके लिए कुछ और व्यवस्था करें या और सुविधा हो और साहित्य के आयोजन कोटा में होते रहे, तो इसके लिए कुछ है आपके दिमाग में? देखिए, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। मेरी एक उद्देश्य ये भी है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स नहीं हैं, तो जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो जो बुक लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, मैं प्रत्येक हर साल 100 किताबें एक साहित्य खरीद कर उस सरकारी स्कूल में डोनेट करूँ, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों को वाकई में शुद्ध साहित्य की नॉलेज हो। और दूसरा,
प्रत्येक सरकारी स्कूल में हर महीने 2 कवि जावे 1 घंटे का काव्य पाठ करके आओगे, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले, बच्चों को ऊर्जा मिले, बच्चों को सकारात्मक पॉजिटिविटी मिले। ये 2 जो है हमारा मिशन है और जल्दी हम ये शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा। ये थे हमारे बीच में मयूर चैनल के लिए बात करने वाले दादी साहब, जो रामनारायण स्मृति संस्थान के अध्यक्ष हैं। सुनील जी हमारे बीच में काकरोली से पधारे हैं। मयूर न्यूज़ चैनल टाइम के लिए बात करने के